हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्नई ने वैकेंसी को जारी कर दिया है। वैकेंसी भारी संख्या में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले आप कितने घंटे आपका काम होने वाला है, क्या क्या काम रहने वाला है, एक एक चीज़ को देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तो सब कुछ डिटेल में हो जाएगा कि आपका असली कार्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने बताया he she comply with such instruction are issued by time to time. Attendance reporting from time and work out, including hours of working, shall be at the time fixed notified by the competent authority. To comply constitute management liable for termination. यहाँ पे कुछ नहीं, आपको 8 घंटे का काम होगा। तो उन्होंने एक हार्ड लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे सिंपली आपका 8 घंटे का काम होता है। शिफ्ट की ड्यूटी भी होती है कई डिपार्टमेंट में। कई जनरल ड्यूटी होती है, जैसे जो आपकी ड्यूटी जनरल आपकी 8 से 4 लगेगी। कई लोगों की ड्यूटी 9 से 5 होती है। कई शिफ्ट में ड्यूटी भी होती है, जो जैसे दोपहर के 3 बजे से रात के 11 बजे तक। तो जिस प्रकार से शिफ्टें लगती हैं, नाइट शिफ्ट बहुत कम चांसेस होते हैं लगने की। नेक्स्ट है हमारा दे विल वर्क ऑन फुल टाइम बेसिस, यानी कि आपका कार्य फुल टाइम बेसिस रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज बुलाया कल नहीं बुलाएंगे। ये आपको 4 साल तक ऐसे ही कार्य करना है। उसके बाद भी एक्सटेंड होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एज एप्लीकेबल बाय द ऑपरेशन इन द कंपनी दे मे बी आल्सो रिक्वायर्ड वर्क बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर। अब यहाँ पे क्या है, वर्किंग आवर जैसे कि नॉर्मल बिहाइंड इन्होंने बताया। इसका मतलब होता है कि 8 घंटे के बाद भी आपको कार्य 1 घंटा 1.5 घंटा करना पड़ सकता है। हॉलीडेज़ में भी आपको बुला सकते हैं इन केस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी को ज़रूरत है तो आपको, चाहे होली हो दिवाली हो, आपको जाना है। वो परमानेंट के वालों के साथ भी वो ऐसे ही करते हैं, उनको भी जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई ख़ास चीज़ें इनमें नहीं लिखी हैं। नेक्स्ट है हमारा अटेंडेंस शैल बी मार्क डेली अकॉर्डिंग टू द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ कुछ नहीं है, आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जाना है, वहाँ पंच कर देना है और आपका मशीन में सेव हो जाता है। ये बायोमेट्रिक पंच भी होती है कहीं कहीं, जैसे कि हाथ के द्वारा फिंगर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस। यहाँ पे एब्सेंस और लेट कमिंग के लिए आपको पैसा कटेगा। वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। हु डज़ नॉट रिपोर्ट ड्यूटी ऑन टाइम मे नॉट टेकन ऑन वर्क ऑन इज एब्सेंस द डे विल बी ट्रीटेड एज लीव। यानी कि अगर आप परमानेंटली हैबिट में है कि डेली लेट आ रहे हैं, तो आपको उस दिन की सैलरी डिडक्ट भी कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है। नथिंग एट दिस प्रोविजन सेल्फ रिड्यूस राइट ऑफ मैनेजमेंट डिडक्शन ऑफ वेजेस। यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ बताई है इस पूरे लाइन में कि आपके वेज यानी कि सैलरी को डिडक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो कुछ ये आपकी सर्विसेज रहती हैं। लायबिलिटी ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपको कर्तव्य क्या क्या है, तो आप ये भी जान लीजिए। ये होता है हमारा ही शेल पोस्टेड टू। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी जॉइनिंग हो कहाँ रही है। तो वो HVF, जिसे हम बोलते हैं हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये अवाडी चेन्नई में है। इसकी लोकेशन 40 किलोमीटर होगी चेन्नई स्टेशन से। बाकी कोई भी डाउट है तो मैं आपके कमेंट कर दीजिएगा। कंपनी कितनी दूर है, क्या कार्य है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हाउएवर यू शील आल्सो लायबल टू ट्रांसफ़र एट एनी यूनिट। अब यहाँ से आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है आपका खमरिया में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में हो जाए, या फिर VFJ फैक्ट्री आपकी जबलपुर में वहाँ हो जाए, तो ये कहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। कंपनीज वर्क इन पार्ट ऑफ एनी कंट्री, तो आपको कहीं भी कार के लिए ये भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट शैल बी सेंट ऑन टेम्परेरी ड्यूटी व्हेन एवरीवेयर एनीवेयर इन इंडिया फॉर कंपनी वर्क फॉर विच ट्रैवलिंग एंड डियरेंस अलाउंस शैल बी पेड बाय द कंपनी। अब कंपनी आपको किसी भी देश के किसी भी कोने में भेज सकती है। इसके लिए आपको TA और DA दिया जाता है। TA होता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, DA होता है आपका डियरेंस अलाउंस, क्योंकि आते जाते समय परमानेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है, सेम एज इट इज़ आपको भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट शैल बी लायबल टू कॉल अपॉन बाय द मैनेजमेंट एट एनी पॉइंट टाइम बेस्ड ऑन एक्सजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, जिसके लिए आपको ना ही कोई ओवर टाइम दिया जाएगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी। हाउएवर ए कंपल्सरी ऑफ विल बी अलाउड एज पर कंपनी रूल। अब कंपनी आपको OT नहीं देगी, OT बंद हो चुका है गवर्नमेंट सेक्टर से। तो ये आपको कंपल्सरी ऑफ, यानी कि जिसे आप सी ऑफ बोलते हैं, वो आपको दिया जाएगा। जैसे आप एक दिन हॉलीडे में दिवाली में ड्यूटी करते हैं, तो अगले दिन आप उसकी छुट्टी कभी भी ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप कैजुअल लीव के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सिक लीव क्या होती है,
EL क्या होती है, तो इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।